हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। सभी लोग सर्दी से बचाव कर रहे होंगे। हमारे उत्तर भारत में इस समय बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। क्या आपके इधर भी सर्दी पड़ रही है? अगर सर्दी पड़ रही है तो प्लीज़ अपने आप को सर्दी से बचा कर रखें। और उसी के साथ साथ हम लोगों को पढ़ाई करते रहना है। हमें केबीसी की तैयारी करनी है क्योंकि मराठी का सीज़न आने वाला है और केबीसी जो 15 है उसके भी रजिस्ट्रेशन आपके अप्रैल में शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए हमारे पास केवल 6 महीने और जुलाई या अगस्त से आपका सीज़न शुरू हो जाएगा। तो आपको 6 महीने में प्रत्येक टॉपिक कवर करना है और प्रत्येक अगर टॉपिक आपको कवर करना है तो रोज़ आपको कम से कम 15-20 मिनट या 1 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे करिए। ज़रूरी नहीं कि जब आपका सिलेक्शन हो तभी आप करें। अरे पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी और आप अच्छे से आगे तक जा पाएंगे। आप 7 करोड़ तक जीत पाएंगे। तो इसी आशा के साथ आज हम लोगों का टॉपिक है कौन सा? वैदिक काल एवं वैदिक सभ्यता, वेद एवं वैदिक संस्कृति का परिचय, पार्ट 4। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको आपके अपने चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जुड़ जाते हैं केबीसी की तैयारी में। और पहला प्रश्न या जो भी प्रश्न आने वाले वो होने वाले बहुत ही झन्नाटेदार, मज़ेदार और रापचिक। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो मित्रों, पहला प्रश्न है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो देखिए, आयुर्वेद जो है वो वास्तव में जीवन का ही विज्ञान है। इसमें आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। और तो ये इसका जो मतलब उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन आपका। इसका हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद आपको पता है कि क्या है? जो भी जादू टोना या टोटके से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपके अथर्ववेद में है। तो वहीं पर आयुर्वेद भी है। पहले का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प अपनी रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत की? यहाँ पे जो ये है क्या नाम बोलते हैं? सर। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्प। सर्प ने अप हेतु किस सर्प ने अपने को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? तो स्वयं को प्रस्तुत किया था रस्सी के रूप में। तो यहाँ पर कालिया हो जाएगा, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग। तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कौन सा? वासुकी नाग। जो वासुकी कौन थे? ये भगवान शिव के गले में रहते हैं। और शेषनाग जो है वो आपके भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, जो कि क्षीर सागर में निवास कहते हैं। और कालिया नाग आपने देखा होगा जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने इसका दोहन वो किया था, मंथन किया था, मारा था। मतलब ये जमुना नदी पे रहता था। और पुष्कर का मुझे पता नहीं है कि क्या है। तो वासुकी क्लियर हो जाएगा कि वासुकी नाग ने अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था पौराणिक जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें। तो ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसमें डाला है मैंने। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड यूडीए आईडीए प्री जो 2007 का एग्जाम था उसमें ये प्रश्न आया था। तो अगर वहाँ पूछा जा सकता है तो यहाँ पे भी कभी ना कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है और ये ऋग वैदिक काल से भी जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न बहुत भी और भी इम्पोर्टेंट है। और किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? मतलब अछूत यानी जो लोग छुए नहीं जाते थे, वो किस काल में आपका बिल्कुल क्लियरली कट आ गया था? तो वो हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। तो जो धर्मशास्त्र का समय है उसे सूत्रकाल भी कहा जाता है। इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंभस्च, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम
विवाहों के फलस्वरूप हो गया था, यानी अंतर जाति विवाह जिसे कहते हैं उसके फलस्वरूप हो गया था। और पाणिनि ने क्या किया था, पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है निर्वसित, एक है अनिर्वसित। पहले प्रकार के जो शूद्र होते थे वो अपृश्य यानी जो छूते नहीं थे जिन्हें लोग, वो माने जाते थे। तो इसकी गणना कहाँ पर हुई है, धर्मशास्त्र के समय में हुई है। तो तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सत्यमेव जयते है वो हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होती है, सत्य की। ये बात सही है, आप झूठ कितने भी प्रयास कर लें, झूठ बोलिए, लेकिन आपका जो विजय है वो सत्य ही जीतेगा। अंत में सत्य किसी न किसी प्रकार से बाहर आ ही जाता है और जीत जाता है। तो ये भारत का राज जो चिन्ह है उस पर भी अंकित है सत्यमेव जयते। और जो आपकी कचहरी वगैरह होती है, कोर्ट वगैरह, वहाँ पर भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। यानी मतलब हमारे जीवन में दुख है तो उससे अगर हम अपनी मेहनत करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम सुख की ओर जाएंगे। उसी प्रकार इसका अर्थ हो गया अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये किसका है, मूलतः कथन कहाँ पर लिया गया है, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण या षड दर्शन। तो इसका हो जाएगा आपका, कहाँ से लिया गया है, उपनिषदों में, उपनिषद में। अब ये कहाँ से, कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये जो है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ आपको क्लियर हो गया ना, क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। और ये उपनिषद का हिस्सा है, तो ये ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद हो जाएगा। इसका आंसर आपका करेक्ट कौन सा उपनिषद, श्वेताश्वतर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती उल्लेखित है। अब सत्यकाम जाबाल क्या थे, इनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ये प्रश्न आपका जो है, ये जो चुनौती देता है ये आपका होगा छांदोग्य उपनिषद। कहाँ पर होगा, छांदोग्य उपनिषद में होगा, यानी 7वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, छांदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। सत्यकाम कौन थे, सत्यकाम महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। और सत्यकाम जबाल की जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देता है वो छांदोग्य उपनिषद में आती है। तो चलिए देख लेते हैं अगला और 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। तो देखिए आपकी जो ऋग्वेद है उसकी जो मूल लिपि है वो किस पे लिखी गई है, वो लिखी गई है ब्राह्मी पर। किस पे लिखी गई, ब्राह्मी पर, यानी ब्राह्मी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, यानी श्लोक हैं। चलिए देख लेते हैं 9वां प्रश्न। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता मतलब होता था पुरोहित, होता को बोलते हैं पुरोहित। पुरोहित अब जानते हैं, प्रत्येक राजा के पास एक पुरोहित होता था जो उसके अच्छे और बुरे काम के बारे में बताता था। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है, वैसे तो पुरोहित से, लेकिन कौन से वेद से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों हमेशा वैदिक कर्मकांड की, जो वैदिक धर्म की हम लोग बात करते हैं, वो हमेशा हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी होता का संबंध है ऋग्वेद से और होता का अर्थ होता है पुरोहित।
तो 10वां प्रश्न है अवेस्ता। यहाँ पर हो जाएगा आपका अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है, यानी ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों एक ही तरीके के वेद हैं और जो जिन अवेस्ता है वो पारसियों का है। तो ये पूछा गया अवेस्ता, यहाँ पे अवस्था लिखा है, सॉरी यहाँ पे अवेस्ता होगा, किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी क्षेत्र मतलब इलाका, तो वो हो जाएगा आपका ईरान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। देख लेते हैं अगला। और आपका 11वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या माना गया है हमारी गौ माता को, यानी गाय को माना गया। अघन्या का अर्थ हो जाएगा आपका ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, मतलब गाय को माता माना गया था और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था या देश निकाला की व्यवस्था हमारे वैदिक काल में थी। मतलब अगर गाय को कुछ भी कर सकते, क्योंकि गाय को देवी भी माना जाता था वैदिक काल या ऋग्वेद में। तो अगर उसको किसी ने भी हानि पहुंचा दी, जैसे वर्तमान समय में जो गाय घूम रही हैं तो उसे हम लोग लाठी से मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं, लेकिन उसका भी एक रीज़न हो गया है, क्योंकि लोग गाय को पालते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं और वो लोग फिर शाम को जब आती वापस तो दूध दूध लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए लोग मतलब वो गली में जब घूमेगी परेशान करेगी तो मार देते हैं। लेकिन तो अब तो कोई नियम है नहीं, लेकिन जल्दी ही गाय को हमें राष्ट्रमाता राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वो कवायद चल रही, राष्ट्रमाता या जो भी वगैरह है। तो ऋग्वैदिक काल जो था उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता थी। तो अगन्या शब्द अगर किससे रिलेटेड है? गाय से। तो इस बात को ध्यान रखें, अगन्या रिलेटेड है गाय से। ना मारे जाने योग्य, मतलब ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना पीटा जा सकता है। अगला प्रश्न है 12वां। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो ये आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और तो देखिए, अभी मैंने जस्ट बात की, किसकी बात की? इसके पहले के प्रश्न में अघन्य यानी गाय की। तो दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो गाय थी हमारी वो सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, क्योंकि ये गाय जो थी वो विनिमय का माध्यम होती थी और कुछ जो सूक्त हैं गाय के को देवता के रूप में कल्पित किया गया। मतलब जो ऋग्वेद में कुछ सूत्र लिखे गए हैं, मतलब जो सूक्तियाँ लिखी गई हैं उसमें गाय को देवी के रूप में या देवता के रूप में माना गया है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान कौन थी? गाय थी। तो अगला प्रश्न है यानी 13वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? देखिए, जैसे आपका कुल है, वंश है, गोत्र है, ये जो तीनों हैं ये परिवार से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? परिवार से। किससे संबंधित है? परिवार से। लेकिन जो कोश है वो किससे संबंधित है? वो भंडार से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सही होगा कोश। क्या सही हो जाएगा? कोश, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। और कोश का अर्थ है भंडारण से। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी जो तीनों है वो परिवार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार वर्तमान में जो गिने जाते हैं वो हैं आपके 16। कितने गिने जाते हैं? वो है 16। लेकिन जो संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? उसका अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिली है। मनु हमारे जो सृष्टि का जब खत्म होने कगार पर आई थी तब मनु और शतरूपा बचे थे। उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने क्या बताया? मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। मनु ने कितने संस्कारों का उल्लेख किया है? 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। और बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। मतलब बाद में जो पहले तो 13 मनु ने की हैं, लेकिन फिर बाद में जो हो गई वो 16 संस्कार हो गए हैं और आजकल यही प्रचलित हैं। इसीलिए जो संस्कार है माने गए हैं वो 16 माने गए हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, चलिए देख लेते हैं। 15वां और लास्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता एवं वेद संस्कृति का परिचय। और चारों पार्ट बहुत ही मैंने मज़ेदार बनाए हैं, जो अगर आप चारों पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो आचार्य, अर्धवर्यु, उपाध्याय या पुरोहित। तो जो पढ़ाते थे वेद वेदांग उन्हें कहते थे हम लोग क्या? उपाध्याय कहते थे ना, उपाध्याय जी आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। और ये आपका उत्तराखंड यूडीए आईडीए पेपर में पूछा गया है 2007 में। तो दोस्तों आज वीडियो
समापन है वेद वेदांग वाले का पार्ट 4 का भी, और चारों पार्ट आपके झन्नाटेदार हैं। अगर आपको कहीं पे भी सिलेक्शन लेना है तो आपको चारों पार्ट देखने ज़रूरी हैं, ताकि आपका ज्ञान बिल्कुल कायदे से परफेक्ट हो जाए। बहुत ही अच्छे प्रश्न डाले हैं, और वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।